आज चंद्रशेखर आज़ाद बिजनौर के कलेक्ट्रेट में खूब गरजे। उनका कहना था कि पिछले एक साल से बिजनौर में गुलदार लगातार हमले पर हमले करके गरीब किसानों के बच्चों को अपना शिकार बनाने में लगा हुआ है और सरकार और प्रशासन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। उन्होंने गुलदार के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 25-25 लाख रुपए दिए जाने और गुलदार के हमले में जख्मी लोगों को 5-5 लाख रुपयों की मदद किए जाने की मांग की है। जैसे ये बैठी है, इन्होंने बताया कि 19 साल की बेटी यानी मेरी जैसी बेटी होगी उनकी, मैं दर्द उनका समझ सकती हूँ। क्या मुद्दा? देखिए, बिजनौर जिले में पिछले 3 महीनों के अंदर 25 घटनाएं हुई। मैं गांव में मीटिंग करने गया, वहां की महिलाओं ने मुझे बताया कि गुलदार आज भी आता है और जब हम पुलिस से शिकायत करते हैं, पुलिस कहती है कि यहाँ से आप जगह छोड़ो, कहीं और चले जाओ। शिकायत का निवारण करने की बजाय जनता को ही वहां से जाने के लिए कहना, कहाँ से जाएंगे लोग। तो 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है, लेकिन बुरा यह है कि अब तक सरकार ने या प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली। मैं समझता हूँ कि यही जान, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी कोई घटना हो, अगर यही किसी नेता, किसी अधिकारी, किसी व्यापारी के बच्चों के साथ होता तो शायद इस पे कोई काम हो जाता, लेकिन ये घटनाएं किसानों के साथ, मजदूर परिवारों के साथ हुई है। सरकार ने इसलिए संज्ञान नहीं लिया। मेरे कहने के बाद कि 21 तारीख को मैं जिलाधिकारी जी के यहाँ हम 4-5 लोग जाके ज्ञापन देके सवाल पूछेंगे। आप ये मानिए कि उसके बाद अगले दिन 19 तारीख को फिर घटना हुई और एक बच्ची जो 12-13 साल की थी और उसने भी इस घटना के बाद, उसका गुलदार ने उस पर हमला किया, उसने भी दम तोड़ दिया। मुझे बहुत तकलीफ हुई कि किसी ने अपनी पत्नी खो दी, किसी ने अपनी माँ खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया। एक हमारे किसान थे सिख यहाँ, उनका 22-23 साल का अकेला बेटा, उसको गुलदार उठा ले गया, उसकी जान ले ली। उस बाप से पूछो, उन माओ से पूछो जिन्होंने अपने 10-10 साल के बच्चे खोए हैं, और सरकार और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन शांत बैठा है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे लोगों को यही राजनीति करनी चाहिए कि उनकी आवाज उठाएं, और हमने यहाँ मांग उठाई है कि 25 लाख रुपए का मुआवजा प्रत्येक परिवार को मिले। किसान अपने खेत पे नहीं जा पा रहा, गुलदार ना जान ले ले। मजदूर अपने लिए काम करने नहीं जा पा रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे कोई रोजगार नहीं है, उन्होंने पशु पाले हैं, खेत में घास लाते हैं, घास का चारा खिला के दूध इकट्ठा करके दूध बेचते हैं। वो लोग परेशान हो गए, लोग भूखे मर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं यहाँ के संघर्ष करूं और सरकार से जवाब मांगू। आज हमने जिलाधिकारी जी को ज्ञापन देना है, जिसके जरिए हम 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है, और घायल उनके लिए जो मृतक है उन परिवारों के लिए, और घायल लोगों के लिए 5 लाख रुपए की मदद की मांग की है। और मेरा प्रयास है कि वो जो पूरा क्षेत्र है उसमें सुरक्षा का माहौल बनना चाहिए। अगर जनता सुरक्षित नहीं, जनता टैक्स देती है, फिर अधिकारी कर्मचारियों से सवाल होंगे, और अधिकारी कर्मचारी सवाल से भाग नहीं सकते। अब तो मैं यही हूँ ना। अगला कदम क्या है? अगर जिलाधिकारी महोदय कहते हैं मैं बेबस हूँ, सरकार नहीं चाहती, तो फिर हम इसको प्रदेश स्तरीय आंदोलन बना के हर जिला मुख्यालय पे आंदोलन कराएंगे। और अगर उससे भी काम नहीं चला तो लखनऊ में जाके विधानसभा घेराव करेंगे, लेकिन हर कीमत पे नगीना बिजनौर के रहने वाले लोगों की जीवन सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी। इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। 2024 के लिए क्या तैयारी है आपकी? देखिए, ये जनता की लड़ाई लड़ना, जनता की आवाज बनना, यही मेरी लड़ाई है। इसको मैं 2024 में भी लड़ रहा हूँ, आज 2023 में आप गठबंधन से लड़ेंगे कि अपनी आजाद समाज पार्टी से लड़ेंगे? मेरा जनता से गठबंधन हो गया है, हम जनता गठबंधन से लड़ेंगे, और बाकी अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आने वाले दिनों में आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा। नगीना कंफर्म क्या? यस, नगीना लड़ेंगे। अच्छा, अगला एक छोटा मुद्दा ये है कि जैसे लोकसभा में इस समय बवाल चल रहा है कि मुख्यमंत्री को लेकर विपक्ष को गठबंधन बाहर कर दिया गया संसद से, और उधर बीजेपी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि उपराष्ट्रपति को जो सम्मान हुआ है, बेइज्जती हुई है, तो इसे आप किस रूप में? 2 चीजें हैं। पहला, जो सांसदों को बर्खास्त किया गया, उसमें मैंने अपनी बात रख के कहा है कि ऐसा समय जो तानाशाही का दौर आ गया, सरकार विपक्ष विहीन लोकतंत्र की कल्पना कर रही है, संसद की कल्पना कर रही है। ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए मैंने कहा कि सभी सांसद 1989 की तरह इस्तीफा दे दें और सड़कों पर जनता के अदालत में चलें, और हम उनके साथ हैं सड़कों पे, जिससे कि सरकार की तानाशाही को रोका जाए। दूसरी बात, मैं उपराष्ट्रपति जी का बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूँ, मैं उनके, अगर उनका अपमान है तो मैं इससे बहुत आहत हूँ, लेकिन जब हमारी पहलवान बेटियों का अपमान हुआ, जब हमारी पहलवान बेटियों को घसीटा गया, तब भी सब यहीं थे। और जब 700 किसानों की जान गई, तब भी यहीं थे। जब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पा रहे थे, जब चुनाव आया तो हाथ जोड़ने पड़े, लेकिन पहलवान बेटे जिन्होंने देश का गौरव बढ़ाया था, वो भी शायद इसी समाज से बिलोंग करती थी। लेकिन जब उनके कपड़े फाड़े गए, उनको पीटा गया, उनको खींचा गया, तब शायद मुझे लगता है एक शब्द जो है उपराष्ट्रपति जी भी नहीं कह पाए। मुझे बहुत दुख है कि उपराष्ट्रपति जी भाजपा के इशारे पे एक गलत पिच पे खेल रहे हैं। किसानों को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, और उम्मीद है कि उनको भी खुद एहसास होगा कि वो भाजपा के तंत्र में ना फंसे। वो एक संवैधानिक पद पर उस पद की गरिमा बना के और आगे बढ़ते रहे। हम सब लोग उनका सम्मान करते, कोई उनका अपमान नहीं कर सकता। वो बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और समाज में और देश में उनका बहुत सम्मान। लेकिन आज वो बीजेपी के इशारे पे जो कर रहे हैं,
इससे नुकसान होगा। जनता देख रही है कि किसानों की लाशों पे हंसने वाले भाजपा के लोग, पहलवान बेटियों की के अपमान पे हंसने वाले भाजपा के लोग आज अपने आप कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए ये सब चीजें 2024 से जुड़ी हुई चीजें हैं, लेकिन जनता समझदार है। अभी आपने मायावती जी के लिए परिवारवाद पे सवाल कमेंट किया कि उन्होंने आकाश आनंद को बना के परिवारवाद को बढ़ावा दिया। नहीं, मैं परिवारवाद की बात नहीं कर रहा हूँ। बेसिकली काशीराम साहब ने जो तैयार किया था विचारों का आंदोलन, वो कमजोर वर्गों का संयुक्त आंदोलन था। आपने उससे कमिटमेंट किए थे। नेता की ताकत होती है उसका कमिटमेंट, उसका स्टैंड। जब नेता अपने कमिटमेंट स्टैंड छोड़ता, विचार छोड़ता, तो समझ जाना चाहिए। देखिए, पिछले साल बहन जी ने कहा कि वो भी बहुत मजबूत है, 20 साल कहीं नहीं जाने वाले, 20 साल तक वही राजनीति करेंगे। अचानक क्या हुआ 1 साल में कि आपने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? तो मैं समझता हूँ उनको खुद महसूस हो गया कि आज की राजनीति में वो फिट नहीं बैठ रही है, और चंद्रशेखर आजाद को रोकने के लिए जितने प्रयास कर लो, मैं इससे नहीं घबराता हूँ। मैं उनका धन्यवाद देता हूँ और मैं उनसे कहूंगा कि वो आराम करें। उनके हम चंद्रशेखर और बहुत सारे लोग देश में निकले हुए हैं जो भारतीय संविधान की भी रक्षा करेंगे, लोकतंत्र की भी, और प्रयास करेंगे कि भाजपा के इस गुंडा राज को खत्म किया जाए। धन्यवाद।